आज के टॉपिक में हम पहाड़ी प्रदेशों के नियोजन या हिली रीजन प्लानिंग के के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पर्वतीय प्रदेश समस्याग्रस्त प्रदेश माने जा सकते हैं क्योंकि ये आमतौर पर पिछड़े हुए प्रदेश रहते हैं। इनमें अपेक्षित विकास का स्तर प्राप्त नहीं हो पाया है। पर्वतीय प्रदेशों की समस्याओं में हम निम्नलिखित को गिना सकते हैं। नंबर 1, ये प्रदेश दुर्गम क्षेत्र होते हैं। इनमें आने जाने के, संचार के और परिवहन के साधन विकसित नहीं हुए हैं। पहाड़ी व पथरीली भूमियों के ढालनुमा क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी तथा इसके विस्तृत क्षेत्रों का अभाव पाया जाता है। इसलिए इन प्रदेशों में कृषि जैसी गतिविधियों द्वारा जनसंख्या का पेट भरना भी कठिन रहता है, क्योंकि पर्याप्त कृषि भूमि, उपजाऊ कृषि भूमि नहीं होती है। समतल क्षेत्र का अभाव है। इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन काफ़ी नाजुक होता है। इसलिए मैदानी प्रदेशों में जहाँ 1/3 भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, यहाँ 2/3 भूमि पर वनों की आवश्यकता की रिकमेंडेशन की जाती है, अनुशंसा की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों का पर्यावरण शांत, स्वच्छ और सुंदर होता है, इसलिए वहाँ पर्यटन के विकास की संभावनाएं रहती हैं। अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होने से इन प्रदेशों में ऐसे फल, फूल व वनस्पतियाँ उगाई जा सकती हैं जो मैदानी भागों से भिन्न है और जिनकी बाजार में मांग होने की पर्याप्त संभावना रहती है। भारतीय पर्वतीय प्रदेशों या पहाड़ी प्रदेशों को देखें तो उनमें काफ़ी विविधता पाई जाती है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जो पहाड़ियाँ हैं, ऊंची या कम ऊंचाई की पहाड़ी प्रदेशों में पर्याप्त भौतिक यानी कि धरातल और जलवायु की और सांस्कृतिक विशेषताओं में भिन्नता पाई जाती, विविधता। इसलिए इन विविधताओं को देखते हुए अलग अलग पर्वतीय क्षेत्रों की योजनाएं भी अलग अलग बनाने की आवश्यकता रहती है। परिवर्तनशील योजनाएं है ना, विविधता युक्त योजनाएं बनाना जरूरी है। अगर देश के उत्तर में स्थित हिमालय प्रदेश को देखें तो हिमालय के भीतर भी काफ़ी परिवर्तनशीलता है। जैसे जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को देखें, उसमें जम्मू पीर पंजाल श्रेणियों का पर्वतपदीय भाग माना जा सकता है, जहाँ वन संसाधन, सीमित मात्रा में कृषि, पशुपालन मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ हैं। इस प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं बनेंगी उसमें सूखे मेवे, मसाले, औषधीय पौधों की कृषि के विकास को लिया जा सकता है। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर प्रदेश, भौतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है। यहाँ कश्मीर में घाटी में झीलों का और झेलम व इसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। यहाँ फूलों की कृषि, केसर कृषि, फल उत्पादन, वन आधारित उद्योग, सब्जियाँ और भेड़ पालन आदि को आधार बनाकर विकास किया जा सकता है। पहले संयुक्त था जम्मू कश्मीर में, आजकल लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो लद्दाख की परिस्थितियाँ भी भिन्न है। संसाधन आधार बहुत कम है, यहाँ आवागमन के साधन भी नहीं है। एक आध स्थानों पर कहीं कहीं पशुपालन या फल सब्जी की कृषि संभव हो पाती है, उद्यान कृषि करके, या फिर पर्यटन को विकसित करते हुए इस क्षेत्र में थोड़े आर्थिक रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड राज्य भी हिमालय प्रदेश का हिस्सा होते हुए भी इनमें भिन्न परिस्थितियां ही पाई जाती हैं। पूर्वोत्तर भारत की ओर चले तो वहाँ पर्वतीय क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च तापमान, ज़्यादा बारिश, सघन वन
और जनजातीय जनसंख्या के कारण अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। यहाँ के बागानों में चाय, सुपारी, विभिन्न प्रकार के फल, छोटे स्तर की जल विद्युत परियोजनाएं, क्योंकि यहाँ बारिश काफ़ी होती है तो छोटी छोटी नदी नालों पर छोटी जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत भूकंप पीड़ित क्षेत्र भी है, इसलिए ज़्यादा बड़ी योजनाएं, बांध इत्यादि निर्माण की उपयुक्त नहीं है। मध्यवर्ती भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर के पर्वतीय गांव अपेक्षाकृत अधिक तापमान, औसत वर्षा आदि की दृष्टि से मिश्रित वन तथा साल व सागौन के बागान औषधीय पौधों, रेशम उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त माने जा सकते हैं। कोंकण से लेकर मालाबार तट तक पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु और वनस्पति से युक्त है। यहाँ काजू की, रबड़ की, मसालों की बागानी कृषि का विकास किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो विकास की योजना बनती है उसकी प्रक्रिया हम कैसे, किन किन अवस्थाओं से होकर उसको निर्मित किया जाता है। सबसे पहले पर्वतीय संसाधनों का समुचित सर्वेक्षण करके उनकी यथार्थ स्थिति, विस्तार या वर्तमान उपयोग के स्तर को आकलित किया जाएगा। फिर किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय भिन्नता पाई जाती है, उनके अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों को बड़े, मध्यम आकार के और छोटे नियोजन प्रदेश, माइक्रो, मेसो तथा मैक्रो, वृहत, इन प्रदेशों में बांट सकते हैं ताकि उनके विशिष्ट संसाधनों का अलग अलग उपयोग किया जा सके अलग अलग स्तर पे। पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन व संचार सुविधाओं का जाल स्थापित करने से दूर दराज के क्षेत्रों के उत्पादन को बाजार में लाना संभव होगा। विभिन्न बाजार केंद्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग धंधों को स्थानीय संसाधन का उपयोग करके उद्योग धंधों को विकसित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण, आर्थिक विकास हेतु स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण शोषण आदि की भी महती आवश्यकता है। भारत में पर्वतीय प्रदेशों का नियोजन अगर हम देखते हैं तो पर्वतीय प्रदेशों के संतुलित विकास हेतु पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम असम, बंगाल, तमिलनाडु व पूर्व जो पहले था संयुक्त उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल जैसे राज्य जो पूर्णतः पर्वतीय हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए, क्योंकि इनकी जो राज्य स्तर की योजनाएं हैं वो वस्तुतः पहाड़ी क्षेत्र विकास की योजनाएं ही हैं। वे प्रदेश जो जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत शामिल हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं माना गया। पहाड़ी क्षेत्र के कार्यक्रम को विशेष तौर पर इसलिए चालू किया गया था कि वहाँ बसे लोग जान सके कि सरकार उनके हितों की हितैषी है, इनके हितों की अनदेखी नहीं कर रही है। अलग अलग क्षेत्रों की जो योजनाएं बनी विकास की, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी इसलिए अलग से है ना प्रावधान रखा गया। इस पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य उद्यान कृषि, बागानी कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, मृदा संरक्षण, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित विभिन्न कुटीर उद्योगों को, ये सब है ना इनके विकास के, पहाड़ी क्षेत्र में विकास के लक्ष्य हो सकते हैं। लोगों को रोजगार दिलाने, उनकी आय में सुधार करने के लिए लोगों को वित्तीय, सांस्कृतिक, तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।
बागानों या उद्यान कृषि, रेशम का उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि के विकास हेतु सहकारी समितियां भी बनाई गई हैं। सहकारी समितियों के सदस्यों से प्राप्त उत्पादों के विपणन हेतु बाजार सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। औद्योगिक सहकारी समितियां कुटीर उद्योगों के विकास हेतु स्थापित की गई हैं। पहाड़ी प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि एक हानिकारक प्रैक्टिस है, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि व ऐसे कृषकों को उच्च उत्पादकता वाले स्थायी कृषि के लिए भी प्रोत्साहित किए जाने का कोशिश इस पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में किया जाता रहा है।